नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और हम बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। और ये बड़ी खबर आपको गुजरात के अहमदाबाद से बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 242 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि 230 यात्रियों के अलावा 12 क्रू मेंबर इसमें सवार थे। और जो बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। फिलहाल इस पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये बड़ा विमान हादसा जिसमें कहा जा रहा है कि 242 लोग सवार थे, जिनमें 12 क्रू मेंबर शामिल थे। फिलहाल राहत और बचाव कार्य वहां पर लगातार जारी है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद फौरन 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रहे हैं, जहां पर दुर्घटना स्थल पर धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, क्या हालात है और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे 2 संवाददाता मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है राजू वेंकटेश और साथ ही तुकाराम मराठे। मैं सबसे पहले तुकाराम आपके पास आऊंगा। ये बड़ा विमान हादसा जिसमें 242 यात्री सवार थे, और जो जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। ये इनिशियली तो ये इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है कि जब जो फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जब उसने टेक ऑफ किया तो तभी वो क्रैश हो 625 फीट के ऊपर जाने के बाद वो क्रैश हो गया है। और इसमें टोटल 424 जो पैसेंजर्स थे वो शामिल थे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो एक्स सीएम थे वो भी, रूपाणी जो थे वो भी उस प्लेन में थे। लेकिन जब ये हादसा हुआ तब देखा गया कि जो बहुत बड़ा आग का या फिर जो धुआं होता है वो इतना जो था कि दूर दूर से जो लोग है उनको पता चलने लगा कि कुछ तो हादसा हुआ है। लेकिन जब पुष्टि करने गए तब पता चला कि जो एयर इंडिया फ्लाइट थी वो वहां पे क्रैश हो चुका है। उसके बाद जब न्यूज बढ़ने लगी तो जो अमित शाह थे, यूनियन मिनिस्टर होम के, उन्होंने भी सीएम के बातचीत करके उन्होंने अपना एश्योरेंस दिया है कि जो असिस्टेंस सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट से चाहिए होगा वो देने की उन्होंने एश्योरेंस दिया है उनको। राहत और बचाव कार्य के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है तुकाराम? हाँ, जब ये हादसा हुआ तो जब जो नजदीक के फायर ब्रिगेड थे वहां के टोटल 3 जो गाड़ियां है वो तीनों गाड़ियां वहां निकल गए थे वो आग कंट्रोल करने के लिए। बाकी के जो रेस्क्यू के लिए जो एनडीएफ भी होते हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं। जो एयरपोर्ट के जो वर्कर्स होते हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रहते हैं स्टैंड बाय पे, वो भी वहां पहुंच चुके हैं। जो लेकिन जो रेस्क्यू के लिए जितने भी सामग्री चाहिए, जितने भी लोगों की जरूरत है, वो सब लोग वहां पहुंच रहे हैं। और बाकी आगे की जानकारी जैसे जैसे मिलेगी वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। बिल्कुल, जो आपने जानकारी दी कि एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और साथ ही बीएसएफ को भी लगाया गया है वहां पर, लेकिन ये जानकारी मिल पा रही है कि विमान में जो 242 यात्री सवार थे, उनमें से कितने लोग सुरक्षित हैं, या फिर क्या जानकारी मिल पा रही? इस पे अभी कंफर्म कुछ फिगर आउट नहीं हो रहा है कि कोई कह रहे हैं कि 242 भी हो सकता है या फिर कुछ 172 भी हो सकते हैं। इस पे कंफर्मेशन अभी तक बाहर निकली, क्योंकि जब ऑफिशियल फिगर बाहर आएगा ऑफिशियल फिगर पे ही हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि एक्चुअली कितने लोगों को वहां पे जान चली गई है। बिल्कुल, और हर कोई इस बड़ी खबर पर सभी की निगाह है। हर कोई जानना चाहता है कि जो विमान हादसा हुआ, इस हादसे के पीछे की वजह क्या है, और जो 242 लोग इस विमान में सवार थे, उनमें सभी सुरक्षित हैं या फिर कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, हर कोई ये जानना चाहता है। राजू वेंकटेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजू, आपके पास क्या अपडेट? सर फिलहाल तो अपडेट ये है कि जो फ्लाइट टेक ऑफ करने का टाइम है फ्यूल पूरा भरा था, और उसके कारण जो जहाँ पे मिस शेप हुआ है, और वो जाके रेजिडेंटल यहाँ पे जो लोग रहते हैं जो बिल्डिंग में जाके वो प्लेन क्रैश हो गया। तो ये जानकारी है कि अमित शाह ने भी ये बोला कि जैसे भी लोग जितना जरूरत पड़े इमरजेंसी सर्विस के, सारे इमरजेंसी सर्विस डिप्लॉय किया गया वहाँ पे। और उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिया है वहाँ के डीजीपी को भी, जो भी अगर पुलिस की जरूरत है या फायर एक्सटेंशन की जरूरत है, सारे सुविधा उन तक पहुंचा गया। ऐसा अमित शाह भी कह रहा। अभी फिलहाल हॉस्पिटल में सिचुएशन ये है कि लोग हड़तड़ मचा है, क्योंकि लोकल हॉस्पिटल्स है वहां पे भी लोगों को पहुंचा, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में, जो कैजुअलिटी जो लोग हुए हैं उनको भी हॉस्पिटल में पहुंचा गया। क्रू मेंबर्स को भी रेस्क्यू किया गया। लेकिन अभी टोटल कितना लोग मेंबर्स है ऑफिशियली आना बचा है, लेकिन कोई कह रहे कि 242 तक
लोग है, लेकिन जैसे वो प्लेन कैपेसिटी है 300 तक कैपेसिटी है, तो वो अभी टोटल हम्म। मेंबर्स कितने लोग इंजर है, क्या हुआ है, वो अभी आना डिटेल बचा है। बिल्कुल, जो जानकारी शुरुआती निकल कर सामने आई राजू, वो ये कि टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद, कुछ मिनटों के बाद, यानी तकरीबन अहमदाबाद एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह विमान हादसा हुआ है। इस हादसे को लेकर क्या कुछ ये जानकारी अब तक निकल कर सामने आ रही है कि कारण क्या थे इस हादसे के पीछे? क्या तकनीकी खामी की वजह से यह हादसा हुआ या फिर क्या वजह रही? इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? ऑफिशियली तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन ये जानकारी हमें मिली है कि जो फ्यूल टैंक है, जो प्लेन का फ्यूल टैंक होता है, वो फुल भरा चुका है, जिसके कारण ही कहीं ना कहीं मिसशेप हुआ है और इसके कारण ये हादसा हो चुका है। लेकिन अभी ऑफिशियल रिपोर्ट जो बचा है वो अभी तक पता नहीं चला वजह क्या है इस हादसे के पीछे। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार चर्चा करेंगे। और ये बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता रहे हैं कि ये बड़ा विमान हादसा एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 242 लोग सवार थे, जिनमें 12 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तुकाराम मराठे हमारे साथ लगातार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। तुकाराम, इस इलाके की भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर आप थोड़ी जानकारी दे पाए, किस तरह का इलाका है, क्या घनी आबादी में ये दुर्घटना हुई है या एरिया किस टाइप का था? अभी तो ये है कि जो जहाँ पे ये प्लेन क्रैश हुआ वो मेघना नगर करके, जहाँ पे बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे घर कॉम्प्लेक्सेस है, घर है, बहुत भीड़ भाड़ जगह है, वहाँ पे ये प्लेन क्रैश हुआ है। और जब कोई रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पे जाने के लिए जो उनको रास्ता चाहिए होता है, उसके लिए भी सरकार जो है उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर का ऑलरेडी घोषित किया हुआ है, जाकि जब कोई क्रैश में जो इंजर्ड हो सकते हैं, कैजुअलिटीज हो सकते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी उन लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। लेकिन जगह ये कि जब ये प्लेन बीड वाली जगह पे गिरी, जब जहाँ पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, घर है, तो जो कैजुअलिटीज है वो सिर्फ प्लेन के ही नहीं, जो उस घर में लोग रह रहे और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रह रहे उनको भी हो सकता है कि, लेकिन अभी कितने लोग वहां पे थे, प्लेन में थे, घर में थे, उसकी कोई कंफर्मेशन है। लेकिन जब प्लेन, कोई इतना बड़ा प्लेन किसी घर पे गिरता है, तो अगर उस घर में कोई रहवासी होती है, कोई लोग रह रहे, तो उनको भी कैजुअलिटी होने की बहुत बड़ी शक्यता होती है। बिल्कुल, हाल के कुछ वक्त में इस तरह के विमान हादसे हुए हैं जिसमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और एक ये दुखद हादसा एक बार फिर हुआ है। और जो धीरे धीरे जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, वो हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जो विमान हादसा हुआ, उस विमान हादसे में आखिर कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने लोगों को बचाया जा सका है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है और ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि एक ऐसा विभत्स विमान हादसा जिसके बाद चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। रिहायशी इलाका बताया जा रहा है, यहाँ पर कई इमारतें थी जहां पर यह दुर्घटना हुई है। राहत और बचाव कार्य लगातार वहां पर जारी है और फिलहाल क्या कुछ स्थिति इस पर आधिकारिक तौर पर अभी जानकारी तो नहीं निकलकर सामने आ पा रही है, लेकिन प्राथमिकता इस बात को लेकर है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाए। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं, बीएसएफ की टीम को भी लगाया गया है, यानी राहत बचाव कार्य को लेकर पूरी ताकत झोंकी जा रही है। और ये बड़ा जो विमान हादसा हुआ है, बताया जा रहा है कि 11 साल पुराना ये विमान था जो दुर्घटना का शिकार हुआ है। राजू और तुकाराम दोनों हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तुकाराम एक बार फिर आपके पास आऊंगा। ये जो विमान 11 साल पुराना बताया जा रहा है, क्या हादसे के पीछे एक वजह ये भी मानी जा सकती है या फिर जो फ्यूल की बात सामने आ रही है कि फ्यूल की मात्रा ज्यादा थी जिसकी वजह से ये दुर्घटना हो सकती है? हो सकते हैं, क्योंकि हम कहना चाहेंगे कि जो कैप्टन थे प्लेन के, उस प्लेन के जो कैप्टन थे वो थे सुमित सोबरवाल, जो फर्स्ट ऑफिसर सिविल के थे, और उनके पास टोटल 8,200 आवर्स फ्लाई करने का एक्सपीरियंस था। और जो सेकंड कैप्टन थे उनके असिस्टेंट, वो भी टोटल 13,039 आवर्स की एक्सपीरियंस थी उड़ाने के लिए। जब कोई इतना एक्सपीरियंस पायलट जब प्लेन उड़ा रहा होता है, तो कोई दिक्कत आती है तो उनको एक तजुर्बा होता है कि उसको कैसे कंट्रोल करे। लेकिन जब वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है तो वो बहुत बड़ी हादसे का शिकार हो जाता है। लेकिन जब प्लेन सही तरीके से ना, उसकी मेंटेनेंस ना हो या बहुत पुराना हो, तो तब ऐसे कोई घटना घट सकती है, क्योंकि उनको कंट्रोल करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन के हाथ में भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब
उसके मशीन ही काम करना छोड़ दे तो कैप्टन क्या कर सकता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई जानकारी अब तक निकल कर सामने आ पा रही हो, जो हादसे के बारे में एयरपोर्ट कुछ जानकारी दे पा रही हो? एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे से तो अभी इतनी जानकारी आ रही है कि जब 23 जो रनवे है वहां से जब प्लेन ने टेक ऑफ किया तब उसके कुछ ही मिनट बाद उनको मेडे का कॉल आया उस और एटीसी में, और उसके बाद उससे कोई खबर नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई। तो अभी जब वो प्लेन को जब निकाला जाएगा, सब ब्लैक बॉक्स जो है उसके अंदर, उसे जो जानकारी मिलेगी उसके बाद ही पता चलेगा कि उस प्लेन में एक्चुअली क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम, क्या इश्यूज उस प्लेन में आए थे, वो उसके बाद ही पता चल सकता है। बिल्कुल, ये तो आगे जांच में ही पता चल पाएगा कि हादसे के पीछे की असल वजह क्या है, लेकिन इस वक्त जो प्राथमिकता है वो ये है कि इस विमान में सवार लोगों को सुरक्षित बचाया जाए, लोगों का रेस्क्यू किया जा सके, और जो रिहायशी इलाके में हादसा हुआ है यानी कि बड़ा नुकसान की आशंका भी जाहिर की जा रही है। हालांकि एग्जैक्ट फिगर तब सामने आएगी जब आधिकारिक तौर पर इस संबंध में कुछ जानकारी दी जाएगी, लेकिन ये बड़ा हादसा है, इस बात पर कोई शक नहीं है। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो भयावह स्थिति की ओर इशारा भी कर रही हैं तुकाराम। और जो जानकारी मिली कि अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और उसके कुछ ही देर बाद हादसा हुआ, लेकिन जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से विमान ने उड़ान भरी थी उस वक्त किसी तरह की कोई तकनीकी खामी, इस तरह की कोई जानकारी तो नहीं मिली? नहीं, तब कोई जानकारी नहीं थी, तब प्लेन प्रॉपर था, कोई हादसे की संकेत नहीं थी, कोई इश्यूज नहीं था उस प्लेन में। लेकिन जब अहमदाबाद से उसने टेक ऑफ किया तब जाके कोई इश्यूज उस प्लेन में आए होंगे। अभी के लिए यही जानकारी मिल रही है कि जब तक वो अहमदाबाद पे लैंड किया गया था तब तक कोई इश्यूज नहीं थे, लेकिन जब टेक ऑफ किया उसके बाद ही उस प्लेन में इश्यूज आने लगे हैं। और ये भी जानकारी अभी मिल रही है कि वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए टोटल 3 जो टीम है एनडीआरएफ की, उन लोगों को वहां पे डिप्यूट किया है। टोटल 90 एनडीआरएफ ऑफिशियल जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पे तैनात है। चलिए, राजू वेंकटेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार पल पल की नजर आप दोनों बनाए रखिए। राजू, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई कि जो 242 लोग इस विमान में सवार थे उनमें कितनी महिलाएं और बच्चे थे? नहीं, अभी तक तो फिलहाल कोई डिटेल्स नहीं आया सर, क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुआ था वो रेजिडेंटल एरिया था, यानी कि बहुत सारे लोग थे। लेकिन अभी जो हॉस्पिटल में पहुंचा गया वो क्या वो प्लेन में वाले के या रेजिडेंटल वाले, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब भी अथॉरिटी, जब भी हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा कितनी महिला थी, क्या कितने पुरुष थे, और जब डिपार्टमेंट से मिलेगी तभी जानकारी पता चलेगी कि कितने चलिए, महिला बिल्कुल, थे। यानी कि क्योंकि पैसेंजर लिस्ट भी जैसे जैसे सामने आएगी पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस बड़ी खबर से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी इस विमान ने। 11 साल पुराना एयर इंडिया का ये विमान बताया जा रहा है, जिसमें 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री जबकि 12 क्रू मेंबर्स बताए जा रहे हैं। फिलहाल रिहायशी इलाके में दुर्घटना हुई है, राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। जैसे जैसे जानकारी सामने आती जाएगी पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए राष्ट्रीय टीवी के साथ।